बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, यकता है, उसका कोई भी शरीक नहीं और वो कुल कायनात का मालिक है और हर चीज़ पर कादिर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आप सबकी जायज़ हज्जात को पूरा करे, आप सबकी दुआओं को कबूल करे, आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज का वजीफ़ा पावरफुल वजीफ़ा लेकर आई हूँ, जिसको करने से इंशाअल्लाह जो मेरी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने शोहर की बेरुखी से, शोहर तवज्जो नहीं कर रहे, शोहर मोहब्बत नहीं कर रहे, घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, उनके लिए ये बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही पावरफुल अमल है। अगर आप इसको कर लेंगे पूरे यकीन के साथ, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रख के कि वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है, उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। जब आप पूरा यकीन के साथ इस वजीफ़े को करेंगे, अल्लाह तबारक तआला से अपने हाथों को दुआ के लिए उठाओगे तो इंशाअल्लाह आपका जो शोहर होगा आपका दीवाना हो जाएगा। कभी भी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चलेगा, मोहब्बत भी ऐसी पैदा होगी कि मरते दम तक ख़त्म नहीं होगी। तो मेरे प्यारी बहनों, जो भी मेरी बहनें इस मामले में परेशान हैं, इस अमल को, इस वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ कर लीजिए। एक बहुत ही प्यारी मुख्तसर सी सूरत है, उसको पढ़ लीजिए। उसके साथ साथ अल्लाह तबारक तआला के इस्म मुबारक है जो बहुत ही प्यारे नेम है, जिसको पढ़ने से इंशाअल्लाह दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी। जो भी आप अपने शोहर से काम करवाना चाहेंगे वो हो जाएगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिनके शोहर अपनी बीवियों की वजह से परेशान हैं, बीवियां मोहब्बत नहीं करती, शोहर भी अपनी बीवी के लिए इस अमल को कर सकते हैं। ये बहन भाई के लिए भी कर सकती है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये जो अमल वजीफ़ा है दिलों में मोहब्बत डालने का वजीफ़ा है, इसको कर लीजिए। इंशाअल्लाह मोहब्बत ही मोहब्बत होगी, शैतान की शर से बचे रहोगे। इंशाअल्लाह जैसा भी आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको वैसा ही अता करेगा। तो इसके साथ साथ कुछ बातें इस तरह की होती है कि कुछ बीवियों का भी थोड़ा सा कसूर होता है, कुछ शोहरों का भी होता है। ज़िंदगी तब चलती है जब दोनों एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करें, छोटी छोटी बातों को दिल पे ना लगाए, इग्नोर कर दे। जैसा शोहर कहता है वैसे ही बीवी को करना चाहिए और शोहर को भी चाहिए कि जैसे बीवी कहती है उसकी बात को माने। लेकिन अगर दोनों मियाँ बीवी में अना पैदा हो जाती है तो फिर ये मामला लड़ाई झगड़ों तक पहुंच जाता है, यहाँ तक कि तलाक़ों तक भी मसला पहुंच जाता है। अल्लाह तबारक तआला सब जोड़ों को सलामत रखे, उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करे। जिस किसी का शोहर जो अपनी बीवी में दिलचस्पी नहीं ले रहा, बाहर की ख़वातीन में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है, वो भी मेरी बहनें ये कर लें। इंशाअल्लाह उसकी सारी तवज्जो, सारी जो मोहब्बत होगी वो आपके लिए हो जाएगी। ये अमल वजीफ़ा इतना पावरफुल है, अगर कोई पसंद की शादी करना चाहता है, उसको जीवन साथी बनाना चाहता है। एक बात मैं आपको बताती चलूँ, ये जो मैं अमल वजीफ़ा बताने जा रही हूँ नाजायज़ नहीं करना, आपने जायज़ करना है। अगर किसी को जीवन साथी बनाना चाहते हो, किसी से मोहब्बत करते हो, उसको अपनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। चाहे वो 7 समंदर क्यों ना हो, वो इंशाअल्लाह भागा हुआ आएगा। और अगर उसके घर वाले रिलेटिव्स कोई रिश्तेदार नहीं मान रहे तो इंशाअल्लाह वो भी मान जाएंगे। जैसे जहाँ आप चाहोगे वहाँ ही आपकी शादी होगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिस तरीके से आपको इस अमल को, वजीफ़े को बताऊंगी, उसी तरीके से आपने इस वजीफ़ल अमल को करना है, इसमें रद्दोबदल नहीं करना। कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएगी, नफ़रतें मोहब्बत में बदल जाएगी। कुछ बातें मैं अपनी बहनों को कहना चाह रही हूँ कि जब भी आपका हस्बैंड काम से वापस आए तो उसका अच्छे से इस्तकबाल कीजिए, पानी का पूछिए, खाने का पूछिए। जब वो घर में इंटर हो तो अपने आप को तैयार श्यार करके रखें,
क्योंकि मर्द की थकावट सारी उतर जाती है जब वो अपनी बीवी की एक मुस्कुराहट को देखता है। जब शोहर काम पे सुबह जाए तो उसको दरवाजे तक छोड़ने आए, अल्लाह हाफिज़ करके जाएं। इस तरह मोहब्बत बढ़ती है, दिलों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत बढ़ जाती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, चलती हूँ अपने अमल की तरफ, वजीफ़े की तरफ। कोशिश कीजिए कि आप 5 वक़्त की नमाज़ अदा कीजिए। अल्लाह तबारक तआला का ज़िक्र अपनी ज़ुबानों पे जारी रखें। जब आप 5 वक़्त की नमाज़ अदा करोगे तो अल्लाह ताला का ज़िक्र अपनी ज़ुबानों पे जारी रखोगे तो इंशाअल्लाह कोई भी मुसीबत आपको छू नहीं सकेगी। नमाज जो है वो तमाम परेशानियों का हल है। आपने इस वजीफ़े को नमाज इशा के बाद करना है। आपने सबसे पहले जब नमाज इशा अदा कर लेनी है, अपने जानमाज़ पे उधर बैठकर ही इस वजीफ़े को करना है। जब आपने ये अमल वजीफ़ा करना है, कोशिश करें कि आप किसी से हम कलाम ना हो, किसी के साथ आपकी कोई भी बातचीत ना हो। आपकी पूरी तवज्जो अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पर होनी चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ लगी होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले जब आपने नमाज़ अदा कर लेनी है, आपने हमारे आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। और उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 11 ही मरतबा ये सूरत, मुख्तसर सी सूरत है, बहुत प्यारी सूरत है, सूरत वज़्ज़ुहा है। इसको किस तरीके से पढ़ना है अच्छे से जान लीजिए। इस सूरत को पढ़ते वक्त आपने जब ये अमल वजीफ़ा करना है, अपने पास थोड़ी सी चीनी और या थोड़ा सा 1 गिलास में पानी रख लेना है। आपने सूरत वज़्ज़ुहा को इस तरीके से पढ़ना है। जब आपने सूरत शुरू करनी है तो आपने 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और फिर सूरत वज़्ज़ुहा पढ़नी है। इसी तरीके से आपने 11 मरतबा कंप्लीट सूरत कर लेनी है। उसके बाद फिर आपने 11 तस्बीहां अल्लाह तबारक तआला के इस्म मुबारक है, इसको पढ़ना है। इस इस्म पढ़ने से दिलों में मोहब्बत पैदा होती है, बेइंतहा मोहब्बत पैदा होती है जो मर्द दम तक भी ख़त्म नहीं होती। आपने अल्लाह तबारक तआला के ये इस्म 3 इस्म हैं, इनको मिलाकर एक साथ पढ़ना है, एक बनाकर पढ़ना है। आपने या अल्लाहु या वदूदु या लतीफ़ु, या अल्लाहु या वदूदु या लतीफ़ु, इसकी आपने 11 तस्बीहां करनी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको बताती चलूँ, फिर आपने लास्ट पे दरूद पाक 11 मरतबा पढ़ना है। दरूद पाक के बगैर कोई भी दवा कबूल नहीं होती, कोई भी वजीफ़ा काम नहीं करता। दरूद पाक की इतनी ज़्यादा फजीलत है। आपने दरूद पाक नमाज वाला पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, इसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह तबारक तआला ने हमारे कंधों पे 2 फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं, एक बदी लिखने वाला, एक नेकी लिखने वाला। जब कोई बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो सबसे पहले तो अल्लाह तबारक तआला उसके दर्जात बुलंद कर देता है और उसके साथ साथ जो 2 फरिश्ते हमारे कंधों पर मुकर्रर किए हुए हैं, नेकी लिखने वाला फटाफट नेकियां लिखना शुरू कर देता है और बदी लिखने वाला फटाफट बदियों को मिटाना शुरू कर देता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब आपने दरूद पाक पढ़ लेना है, अपने पास जो आपने चीनी रखी होगी, पानी रखा होगा, आपने उस पर दम कर देना है, 3 फूंके मारनी है। जब दम करके उसको आपने महफूज कर लेना है। अब वो चीनी अपने शोहर को किसी चीज़ में मिलाकर खिला दें, पानी पिला दें। तो इसी तरह जो पसंद की शादी करना चाहता है वो इसी अमल को कर लें और जहाँ भी वो हो जिससे वो शादी करना चाहता है उसको तसव्वुर में रख कर फूंक मार दे, तो इंशाल्लाह उसका भी काम हो जाएगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस अमल वजीफ़े को जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से कर लीजिए। एक दिन में ही आपको वाज़ह फ़र्क महसूस होगा। नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी, मोहब्बतें शुरू हो जाएंगी। मोहब्बत भी ऐसी होगी कि इंशाल्लाह मर्दे दम तक ख़त्म नहीं होगी। और इसके साथ साथ कोशिश करना कि जितनी भी आप में कैपेसिटी है तो इसको लाजमी अदा कर दीजिए, चाहे एक खजूर ही क्यों ना हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस अमल को आप लगातार 11 दिन कर लीजिए। 11 दिन में इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अल्लाह के हुक्म के साथ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम प्यारे प्यारे वज़ाइफ अमल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगी। अगर आप मेरी मज़ीद अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सब की परेशानियों को दूर करे और हम सब
को ऐसा बना दे जैसे अल्लाह तबारक तआला को हम पसंद आ जाए। हमारी ज़ुबानों पे अल्लाह तबारक तआला वक्त निज़ा जब आए तो कलमा जारी कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।